हाँ, फ्री जगह मिला है, आप ईंटा गिराएंगे, एल्वेस्टर छाड़ेंगे, लेकिन राज्यपाल को और मुख्यमंत्री को छोड़ेंगे नहीं। जब तक हम लोग का हक नहीं देगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। अपना हम लोग का हक जो छीनेगा उसको छोड़ेंगे। राज्यपाल कितना दूरी में है, मुख्यमंत्री कितना दूरी में है। हम लोग यहाँ गत्तिया बन गए। एक बार घूमते फिरते टहलने के लिए आ जाते हैं और बोलते हैं हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, लेकिन नहीं बोलेंगे फिर भी हम लोग यहाँ डटर रहेंगे। ये सरकार क्या सरकार है बताइए? तो आंधी बहरी गूंगी सरकार नहीं है, क्या सरकार है? झेलनी परेशानी बहुत पड़ रही है, लेकिन हम लोग का आदत बन गया। हम लोग का शरीर में सब बर्दाश्त हो गया, तो हम लोग को यहीं बैठे रहेंगे। और यहाँ हम लोग को जितना आदमी आते हैं सब हम लोग क्या बोलेंगे, घर परिवार जैसा ही लग रहा है। नमस्कार, मैं वंदना और आप देख रहे न्यूज रांची मेल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजभवन के समक्ष। आपको बता दें कि दिव्यांग लोग जो कि लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। अक्सर ये लोग अपनी सुर्खियों में रहते हैं और लगातार यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से यहाँ पे बैठे हैं। ये इन लोगों ने जुलूस भी निकाला था, उसके बाद भी क्या कुछ हुआ नहीं हुआ, आप सीधा इनसे ही जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। आप लोग लगातार यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ इसका कुछ निकला कि नहीं निकला सोल्यूशन? जी, अभी तक तो कोई सोल्यूशन नहीं मिला है, लेकिन हमारा आज धरना 267 दिन हो चुका है। बड़ा शर्म और शोक का विषय है पूरे राज्य की सभी जनता के लिए भी, और हमारे जो महामहिम हैं, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनको सोचना चाहिए था कि दिव्यांगजन जो लाचार मजबूर असहाय हैं और उनको धरना देना पड़ रहा है, यही एक बहुत बड़ा विषय होना चाहिए। सरकार हम लोगों को ठगने का काम कर रही है। आज वाहवाही लूटी जा रही है मैया सम्मान के नाम पर, और एक तरफ जो दिव्यांग हैं, वृद्धा हैं, विधवा हैं, वो लाचारी मजबूरी अपनी बता भी नहीं पा रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए सही से लड़ भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम लोग हार नहीं माने हैं और आज 267 दिन हो चुके हैं और देख पा रहे होंगे कि यही टेंट में हम लोग लगातार ये सफर चल रहा है हम लोग का। जी, आप लोगों ने जुलूस भी निकाला था, तो क्या उससे क्या सरकार तक आप लोग की बात पहुंची या नहीं पहुंची, या फिर उसके बाद क्या कोई आप लोग से मिलने आया या नहीं आया? जी, हम लोगों ने 25 तारीख को जुलूस निकाला था और लगभग 4 घंटा रोड भी प्रभावित रहा, और इस जुलूस का सभी जगह मीडिया में भी खबरें आई, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि इसका अभी तक असर नहीं हुआ है और ना ही हमारे पास अभी तक कोई मंत्री विधायक मिलने के लिए पहुंचे हैं। तो बिल्कुल हमको लगता है कि हमारा जो झारखंड का जो भी गवर्नमेंट है वो गूंगी बहरी हो चुकी है। जी। और मैंने पहले भी कहा था कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो शायद खुदे दिव्यांग हो गए हैं। अगर दिव्यांग नहीं है तो उनको हम लोगों का दुख दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग का ये धरना उनको बार बार बताया गया, उनको लेटर दिया गया, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया। कई मंत्री विधायक सांसद भी पिछला बार विधानसभा से पहले भी हम लोगों से मिले और वादा किए कि नहीं, आपकी मांगे जायज़ है और इस पर कार्रवाई होगी। लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ दिव्यांग लोगों को ताक पे रखकर सरकार ने मैया योजना को लाने का काम किया है, और बिल्कुल ये वोटों की राजनीति की गई है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर दिव्यांगजन को लगातार क्यों धरना देना पड़ रहा है? जी जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने कंबाइन किया है, तो 3 लोगों के साथ, जैसे कि दिव्यांग हो गया, वृद्धा हो गया, वृद्ध हो गया, विधवा हो गई, आप इन लोगों के साथ कंबाइन करके अब धरना प्रदर्शन करें अपनी मांगों को लेकर, तो क्या लगता है इससे कितना हद तक आपको सफलता मिलेगी, या फिर अभी तक इससे कुछ नतीजे आए या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग का अब ये धरना जो है वो दबे कुचले जितने भी लोग हैं, जिसमें दिव्यांग भी हैं, वृद्धा भी हैं और विधवा भी हैं, सरकार ने तीनों को ठगा है। और ये तीनों समाज के ऐसे अंग हैं जो सभी जगह हैं, और जो व्यक्ति आज जवान है कल वो वृद्ध होगा ही होगा, और खुदा ना खास्ता करे किसी का एक्सीडेंट होकर वो दिव्यांग हो सकता है, या कोई महिला सुहागन आज है तो भगवान ना करे लेकिन वो विधवा भी हो सकती है। तो बिल्कुल ये ऐसे घटक हैं जो किसी के साथ घट सकते हैं, और ऐसे समाज की हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बिल्कुल इसमें वृद्धा विधवा ही नहीं, आम जनमानस भी हम लोग का साथ देंगे और आम जनता भी हमारा साथ है, और बिल्कुल हम लोग का ये आंदोलन बड़ा रूप लेने जा रहा है। और अब हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम लोगों ने लगातार 267 दिन शांतिपूर्व धरना ही किया है। बीच बीच में हम लोगों ने जब हमारा आपा खोया तभी हम लोग विरोध किए हैं, लेकिन अब पूरी जनता का आपा खो चुका है और हमारे वृद्धा और विधवा भी हम लोग का साथ देने के लिए तैयार है। तो बिल्कुल ये आंदोलन आने वाले समय में सरकार को चुनौती देने जा रहा है, और बिल्कुल हम लोग अभी तक जितने भी आंदोलन देखे हैं उससे कहीं बड़ा आंदोलन ये दिव्यांग लोग करने जा रहे हैं। आपका परिचय?
जी, मेरा परिचय मेरा नाम ओम प्रकाश चौहान, झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ से प्रदेश अध्यक्ष। जी, आप क्या कुछ कहेंगे? 267 दिन से आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आपकी मांगे पूरी नहीं हुई। क्या ऐसी बात है कि जो अभी तक सरकार तक ये चीज नहीं पहुंच पा रही? क्या कुछ कहेंगे सरकार को? सबसे पहले जोहार, नमस्कार। हम देखिए, सरकार सब सुन रही है, लेकिन सुन के हम लोग का बात छुपाने का काम कर रही है। ठीक है, जब वोट लेने का समय आता है ना, तो हम लोग के पास मशीन जाता है, और मशीन नहीं जाता, मशीन भी जाता है और वहाँ से वोट लिया जाता है। और जब ये जो विकलांग विधवा चल फिर के नहीं जाना पाते हैं वोट केंद्र, तो वहाँ उसको फ्री गाड़ी में लेके वोट लेने का कोशिश मतलब आप ये कहना चाह रहे कि वोट जब लेने की टाइम होती है तो सरकार खुद हमारे घर हाँ, तक आता हमारे है, घर और आती ऐसे आपकी समस्या सुनने नहीं आते हैं। लेकिन समय से सुनने नहीं आती है। राज्यपाल कितना दूरी में है, मुख्यमंत्री कितना दूरी में है। हम लोग यहाँ गतिया बन गए, एक बार घूमते फिरते टहलने के लिए आ जाते हैं और बोलते हैं हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। लेकिन नहीं बोलेंगे फिर भी हम लोग यहाँ डटल रहेंगे। हम लोग यहाँ हम लोग का फ्री क्या बोलेंगे, ये जो मिला है ना जगह, फ्री जगह मिला है। आप ईंटा गिराएंगे, एल्वेस्टर छाड़ेंगे, लेकिन राज्यपाल को और मुख्यमंत्री को छोड़ेंगे नहीं। जब तक हम लोग का हक नहीं देगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। अपना हम लोग का हक जो छीनेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। जी, अब देखिए, मैया योजना जब निकाला गया तो 14 अक्टूबर को हम लोग विधानसभा बजट वन घेराव किए, और उसी दिन मैया योजना वाला लोग का पास कर दिया गया। और हम लोग को छोटा छोटा मैंने जो भैया है और 2 दीदी थी, इन लोग को पुलिस मैंने क्या बोलेंगे, दोनों पैर में कुचल कुचल के वहाँ गाड़ी बैठा दिए, बड़ा बस, पुलिस बस, और हम लोग को कूटे मैदान के छोटा छोटा घर में छोड़ दिए। जब तक 7:30 नहीं बजा तब तक हम वहाँ से हम लोग को छोड़ नहीं दिए। लेकिन विकलांग को हम लोग को कुत्ता बराबर कर रहा है ना। सरकार को देखिएगा, कभी न कभी वो कुछ भी हो जाएगा। सरकार तो खुद विकलांग है, उसका आँख भी नहीं है, नाक भी नहीं, कान भी नहीं, कुछ नहीं है, उसको सुनाई भी नहीं देता, एकदम गूंगी बेहरी सरकार है। तब हम लोग को यहाँ बैठा के रखा है। जी, आप इतने दिन से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी तक आपकी बात को सुनी नहीं है, तो क्या लगता है सरकार सुनेगी आपकी बात को, या फिर आपका ये इतने दिनों का जो धरना प्रदर्शन है वो बेफल हो जाएगा? बिल्कुल सुन रही है, लेकिन करने नहीं पा रही है। जब बोलते हैं ना तो वो बोलती है मेरा यहाँ झारखंड राज्य गरीब राज्य है। क्या बोलते हैं, जब आप लोग मेरा आंकड़ा से 10.5 लाख विकलांग है, 10.5 लाख विकलांग में हम 1 लाख पैसा दे रहे हैं। और जब मैया योजना वाला आया तब यहाँ पैसे कहाँ से आ रहा है, करोड़ों करोड़ों पैसे कहाँ से आया? तो यदि गरीब राज्य है, हम कैसे मानेंगे गरीब राज्य? यहाँ सोना चांदी अब्रक बालू ईंटा कोयला सब तो यही झारखंड में ही मिल रहा है, तो कैसे हम समझेंगे गरीब राज्य? लेकिन सरकार गरीब था पहले, इसीलिए अभी बड़ा होके माने गरीब आदमी को गरीब गिरा रहा है, नीचे गिरा रहा है, लेकिन नीचे नहीं गिरेगा। हम लोग शारीरिक से विकलांग है लेकिन मानसिक से विकलांग नहीं है, लेकिन सरकार को छोड़ेंगे नहीं। जब तक हम लोग अपना हक नहीं लेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी जी, आश्वासन आपको कितने बार मिला है? आश्वासन बहुत बार मिला है। तो क्या इस तो बार 2022 में 20 अक्टूबर को हम लोग नहीं 20 दिसंबर को हम लोग विधानसभा घेराव किए। तो उसी मैंने 24 दिसंबर को यहाँ दीपिका पांडे, अम्बा प्रसाद और क्या बोलते हैं उसको, 3-4 विधायक आए, और आने के बाद हम लोग को आश्वासन दिए थे 45 दिन का। 45 दिन में आप लोग का मांग पूरी होगी, लेकिन यहाँ आने के बाद भी मांग पूरा नहीं हुआ। और इससे पहले जब मुख्यमंत्री से भी मिलने गए विधानसभा, तो उस टाइम वो मुख्यमंत्री खुद बोले हम 15 दिन में मांग पूरा कर देंगे, 30 जुलाई को मिल रहा था। देखिए 15 दिन से अभी आपको अप्रैल चल रहा है, लेकिन सरकार हम लोग को कितना हम लोग को छूट बात कर रहा है। उसको याद नहीं है, हम लोग मांग पत्र दे दे पागला गए, तो उसको याद नहीं है, पढ़ाई नहीं दिखा। जब 8 तारीख को महिला दिवस था, उस दिन हम कल्पना मैडम से मिलने गए थे, बोले दीदी आप बोले थे, हमने जब हेमंत सर का जब जेल गए थे तो उस टाइम हम लोग मिलने गए थे, तो बोली अच्छा ठीक है हम कर देंगे। ये बहुत रो रो के बताने लगी, उसका दुख रो रो के कल्पना सोरेन बताने लगी। और जब हम लोग का दुख जब आप देने जा रहे हैं तो बोल रही अभी हम भैया से बात नहीं किए हैं, हेमंत भैया से रात में बात करके हम आप लोग को बात उठा देंगे। अभी तो कोई उठा दे रहा है बात, अरे विधायक लोग ना उठा दे रहा है, लेकिन आप काहे नहीं उठा रहे हैं? आप उठाइए। जी जी, आप जैसे कि आप बताएं कि आज आप महिला दिवस के दिन मिलने गई, झारखंड सरकार महिलाओं को आगे रखने के लिए काम कर रही है, महिलाओं के सम्मान के लिए काम कर रही है, फिर कहाँ कमी रह जा रही कि आप जैसी महिलाएं पीछे रह जा रही है, यार आपकी बात सरकार नहीं सुन रही है? सब मैंने सुन रही है, सुन के और अनसुना कर रही है, अनसुना कर रही है। क्या बोलेंगे, ये कान में सुन रही है ना, तो ये कान में निकाल दे तो रहे ऐसे सरकार को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसका सरकार को कुर्सी से गिराने का कोशिश करेंगे, गिराएंगे,
लेकिन अभी मैया योजना जो दिया ना, लालच से मैया लोग मैंने घर परिवार को फुसला फुसला का भर दिया गया है, लालच से। मतलब जितनी भी महिलाओं को मिला है सम्मान राशि सिर्फ लालच दिया गया है। हाँ, लालच दिया गया। देखिए, वोट से पहले सबको पेंशन मिला, पैसा मिला। अब वोट के बाद अभी क्या बोल रहा है, जिसका KIC आधार कार्ड में है उसको पैसा दिया जाएगा। बड़ा बड़ा आदमी लोग को पैसा दे रहा है, लेकिन गांव देहात में बूढ़ा पुरखी लोग, बूढ़ी बूढ़ा लोग को पैसा नहीं दिया जा रहा है। तो ये सरकार क्या सरकार है बताइए? तो आंधी बहरी गूंगी सरकार नहीं है, क्या सरकार है? जी, आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, आगे के राजनीतिक हम लोग का चलता रहेगा। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग यहीं डटे रहेंगे, बैठे रहेंगे। ठंडा वर्षा गर्मी सब हम लोग झेल लिए तो झेल जी, लेंगे। जैसे कि आपने बताया कि ठंडा बरसात गर्मी सब आप लोग झेल रहे, पर इन दिनों जैसे कि आप लोग अपने घर से दूर होके यहाँ पे इतने दिन बैठे रह रहे, क्या कुछ परेशानी आपको झेलनी पड़ रही है? झेलने परेशानी बहुत पड़ रही है, लेकिन हम लोग का आदत बन गया। हम लोग का शरीर में सब बर्दाश्त हो गया, तो हम लोग को यहीं बैठे रहेंगे। और यहाँ हम लोग को जितना आदमी आते हैं सब हम लोग क्या बोलेंगे, घर परिवार जैसा ही लग रहा है। जी। सब कोई अपना बात करते हैं, जितना जनता उनते सब जितना